समय है तीसरे सेगमेंट का। पूरी खबर के विश्लेषण से पहले आपको दो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो की है, जिसमें बैठने के लिए हर दिन मारामारी होती है। दिल्ली मेट्रो में हर दिन लगभग 65 से 70 लाख यात्री सफर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भोपाल मेट्रो की तस्वीर है, जिसमें आप जरा देखिए कि बैठने के लिए यात्री ही नहीं मिल रहे हैं, डब्बा ही खाली। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल दिसंबर के महीने में हजारों करोड़ खर्च करके बड़े तामझाम के साथ राजधानी भोपाल से मेट्रो की शुरुआत की थी। लेकिन महज 5 महीने में ही भोपाल मेट्रो हांफने लगी, उसे यात्री नहीं मिल रहे हैं, खर्च निकालना तक मुश्किल हो रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेट्रो में यात्री नहीं आ रहे। तो एक तरफ दिल्ली मेट्रो, दूसरी तरफ भोपाल मेट्रो। अब देखिए, सवाल यह है कि जब लोग मेट्रो में चढ़ना कम कर दें तो क्या किया जाए। भोपाल मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यह कि ट्रेन को ही पार्टी स्पॉट बना दो। और ठीक यही हुआ भी। अब भोपाल मेट्रो सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि अब यह सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स बन चुका है। आपको प्री वेडिंग शूट करवाना हो, बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या फिल्म का कोई खास सीक्वेंस शूट करना हो, बस मेट्रो बुक कीजिए। प्लेटफॉर्म, ट्रेन स्टेशन, सब कुछ आपका। बस हर घंटे का किराया देकर आप अपनी खुशी मेट्रो में मना सकते हैं। अब घाटे को मुनाफे में तब्दील करने के लिए भोपाल मेट्रो कॉर्पोरेशन ने एक सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स नाम की अनोखी योजना शुरू कर दी। इस पहल के तहत मेट्रो में फिल्म शूटिंग, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन निर्माण, बर्थडे और किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट और सेलिब्रेशन, फोटो शूट और अन्य क्रिएटिव एक्टिविटी की अनुमति भी दी जाएगी। जिस तरह से आपने नया पॉलिसी तैयार की, उस पॉलिसी में क्या क्या आपने लोगों के लिए रखा हुआ? देखिए, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों के लिए एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव देने के उद्देश्य से सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अब जो इच्छुक व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, वो जन्मदिन वहाँ मना सकते हैं हमारे कोच में। बर्थडे पार्टीज़ हो सकती हैं, किटी पार्टीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा प्री वेडिंग शूट्स हो सकते हैं, और किसी को डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म शूट करना है तो वो भी शूट हो सकती है। तो ये एक पहल है। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितनी दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या कुछ? जी, पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि 15 दिन पहले आपको इसका जो निर्धारित प्रारूप है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक प्रारूप अपना तय किया है। उसमें जो लोग इस कोच में आने वाले हैं उनके सारों के नाम, सभी लोगों के नाम उसमें देने होंगे। और 15 दिन पहले बुकिंग होगी। एक कोच यदि प्रति घंटे के हिसाब से हमारा 5,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से होगा, अनडेकोरेटेड होगा। अब आप जरा सोचिए कि किसी मेट्रो का निर्माण क्या इसीलिए किया जाता है? ये वही मेट्रो है जो भोपाल के सपनों को पंख देने के लिए शुरू की गई, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में ही सारे दावों की पोल खुल गई। जहां भीड़ होनी चाहिए थी वहां कैमरे होंगे, जहां रफ्तार दिखनी चाहिए थी वहां रील्स बनेंगी, और जहां आम आदमी की आवाज होनी चाहिए थी वहां अब लाइट, कैमरा, एक्शन और सेलिब्रेशन होगा। इस सुविधा के तहत बिना सजावट वाले किसी स्टेशन पर रुकी मेट्रो कोच के लिए 5,000 रुपए प्रति घंटे और बिना सजावट वाले ट्रैक पर दौड़ती मेट्रो के लिए 7,000 प्रति घंटा शुल्क तय किया गया है। बुकिंग के वक्त प्रत्येक कोच के लिए 20,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आयोजन के बाद नियमों के पालन की स्थिति में वापस की जाएगी। जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट और किटी पार्टी के लिए अधिकतम 50 लोगों की अनुमति होगी, जबकि अतिरिक्त व्यक्तियों पर MPMRCL का किराया जो है वो लागू होगा। हालांकि इसके लिए निर्धारित सुरक्षा नियम लागू होंगे। इस सेलिब्रेशन में आप ना तो शराब ले जा सकेंगे, ना ही बीड़ी सिगरेट। पटाखे ले जाने पर भी मनाही है। मेट्रो में प्रवेश से पहले स्टेशन पर बाकायदा चेकिंग की जाएगी। इस सुविधा की शुरुआत 5 मई यानी कल से ही कर दी गई है। इसके लिए आपको निर्धारित आवेदन फॉर्म के जरिए कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रोडक्शन हाउस और कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। मेट्रो की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। जो कभी शहर की रफ्तार की पहचान के लिए शुरू की गई थी, आज वही मेट्रो जश्न की सजावट बनने जा रही है। जहां लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में दिखना चाहिए था, अब वहीं पर लोग परफेक्ट शॉट और परफेक्ट मोमेंट की तलाश में होंगे। तो सफर के डिब्बे अब सजे हुए बैकड्रॉप बनेंगे, प्लेटफॉर्म अब इंतजार नहीं, इवेंट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ बदलाव का नहीं है,
सवाल उस वजह का है जिसने इस बदलाव को मजबूरी बना दिया। लगभग 7.5 किलोमीटर छोटे ट्रैक पर मेट्रो को चलाने और रख रखाव यानी मेंटेनेंस का रोजाना खर्च लगभग 8 लाख का है। इसके मुकाबले टिकटों की बिक्री से होने वाली औसत कमाई महज 5,000 से 10,000 के बीच है। शुरुआत में करीब 1300 यात्री रोजाना सफर कर रहे थे, जो हाल के महीनों में घटकर 350 से 500 के आसपास रह गए। अब मेट्रो के फेज 1 पर खर्च की जो अनुमानित लागत है वो भी आप जान लीजिए। पहले चरण में लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फेज 1 में 2 लाइनें हैं जिनकी कुल लंबाई लगभग 28 किलोमीटर होगी। इसमें ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन शामिल हैं। इस भारी भरकम नुकसान के बीच अप्रैल महीने से शहर के घने इलाकों में अगले चरण के लिए अंडरग्राउंड खुदाई का काम भी शुरू हो गया है, जिसके लिए करीब 769 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सवाल यह कि आखिर ऐसी स्थिति आई कैसे? जिस मेट्रो को शहर की लाइफलाइन बनना था, उसे लाइफ स्टाइल का हिस्सा क्यों बना दिया गया? इसे समझने के लिए हमने भोपाल मेट्रो में खुद सफर कर सच्चाई जानने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 5 महीने पहले मेट्रो की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से मेट्रो में यहाँ सफर करने वाले हजारों की संख्या में लोग थे, अब उस मेट्रो का हाल ये हो चुका है कि इस ट्रैक पर जो कि 7.4 है, वो इस ट्रैक पर आप देखेंगे तो पीछे पूरा सन्नाटा पड़ा है, कोई भी यात्री नहीं दिख रहा है। 1 या 2 जो लोग नजर आ रहे हैं, और ये हालात है मेट्रो के। और इसलिए घाटे का सौदा कहा जा रहा है, क्योंकि 8 लाख रुपए प्रतिदिन करीब का ये खर्चा होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कमाई देखी जाए तो महज 5 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन की कमाई है, और यही खर्चे उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। प्री वेडिंग की शूट हो या फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन या फिर फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पर बाकायदा कुछ राशि जो 5 से 7 हजार रुपए की राशि देकर किया जा सकती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी मेट्रो ही खाली पड़ी है, क्या कहेंगे आप? भैया अब ये है कि मैं सफ़र करने के लिए तो नहीं आया हूँ, पर टाइम पास करने के लिए आया हूँ कि मैंने सोचा कि पहली बार मेट्रो देख लें यहाँ भोपाल की। तो समझ में आ रहा है कि पूरा पैसा फिजूल है। ये अगर चालू भी करनी थी इन्हें मेट्रो, तो शायद ये है कि लंबा ट्रैक करना था इनको। किसी काम से निकले हैं कि सिर्फ देखने आए? देखने के लिए आया हूँ, देखने आया हूँ। तो खाली ट्रेन चल रही, कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ वेस्ट है पूरा। यहाँ पर रेट भी बहुत ज़्यादा है, किराया बहुत ज़्यादा है। किराया भी ज़्यादा? हाँ, 2 किलोमीटर का 20 रुपये ले रहे हैं लोग, और टाइम भी लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि सेलिब्रेशन करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बर्थडे मना सकते हो आप मेट्रो में, बाकायदा 5,000 7,000 रुपये देकर प्री वेडिंग शूट कर सकते हैं। नहीं, गलत है ये तो। भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर 2025 को हुआ था। 21 दिसंबर से इसे आम यात्रियों के लिए खोला गया। शुरुआती दिनों में यात्रियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली, लेकिन वक्त के साथ फुटफॉल में जबरदस्त गिरावट आई। मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क ये कि उसने कमाई बढ़ाने के लिए यह नया प्रयोग शुरू किया। लेकिन सवाल यह कि आखिर दिल्ली मेट्रो में जब हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं, तो फिर भोपाल मेट्रो में हर दिन 400 से 500 यात्री ही क्यों सफर कर रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको उन परिस्थितियों को समझना होगा जिसके कारण भोपाल मेट्रो को यात्री नहीं मिल पा रहे। अभी भोपाल मेट्रो का विस्तार सीमित है। सिर्फ 7.5 किलोमीटर के ट्रैक के कारण ऑफिस जाने वाले या छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। 2 ट्रेनों के बीच का गैप करीब 1 घंटा या उससे भी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग बस या निजी वाहनों से सफर करना ज्यादा आसान समझ रहे हैं। यानी भोपाल मेट्रो की फ्रीक्वेंसी यात्रियों के लिए बाधा है। मेट्रो के राउंड भी घटाकर 17 से 9 कर दिए गए। यात्रियों की कमी के कारण मेट्रो अब सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे से घटाकर इसे दोपहर 11:30 से शाम के 4:30 तक कर दिया गया। इस मामले में अब सियासत भी तेज है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। उन्होंने बीजेपी सरकार को दिशाहीन बताते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार कर दिया। तो चलिए अब